दोस्तों, नंबर वन गेमर कहानी के एपिसोड नंबर पार्ट नंबर 3 में आपका स्वागत है। आज ये लास्ट पार्ट है और आज ये कहानी पूरी खत्म हो जाएगी। कल से हमारी नई कहानी एक था सोल्जर शुरू होने जा रही है। अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर से जरूर कर दिया करें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। ऐसे ही पूरी रात बीत गई। इसके बाद शादी के तीसरे ही दिन वरुण और सौम्या ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अब समीकरण पूरी तरह से बदल चुके थे। 60वें फ्लोर पर अब दो मेन कैबिन थे। एक कैबिन में चेयरमैन वरुण मेहरा बैठता था और ठीक सामने वाले शीशे के कैबिन में सीईओ सौम्या कपूर। पूरे ऑफिस में एम्प्लॉइज को अब एक समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किसकी बात सुने। तकनीकी रूप से वरुण बॉस था, लेकिन सौम्या के काम करने का तरीका अभी भी उतना ही आक्रामक था। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स एंड इनोवेशन समिट में अब केवल 25 दिन बचे थे। इसलिए वरुण ने एनिग्मा के विकास के लिए कंपनी के टॉप 50 डेवलपर्स की एक कोर टीम बनाई। वो खुद दिन में 18-18 घंटे कोडिंग और टेस्टिंग में लगा रहा था। उसने एक सच्चे लीडर की तरह अपनी टीम को प्रेरित किया। जो एम्प्लॉय सौम्या के डर में, तनाव में काम करते थे, वह अब वरुण की दोस्ताना और सहयोगात्मक रवैये के कारण अपने पूरी क्षमता में काम कर रहे थे। लेकिन सौम्या हर कदम पर वरुण के काम में रोड़े अटकाने की कोशिश करती थी। वह वरुण द्वारा बनाए गए हर बजट को रीचेक करती, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में कमियां निकालती और हर मीटिंग में वरुण के फैसले को चैलेंज करती रहती थी। वो ये साबित करना चाहती थी कि वरुण सिर्फ एक कोडर है और उसे एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी चलानी बिल्कुल नहीं आती। ऐसे ही एक दोपहर कॉन्फ्रेंस रूम में मार्केटिंग और लॉन्च स्ट्रेटेजी को लेकर एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी। वरुण स्क्रीन पर गेम के लॉन्च का प्रेजेंटेशन दे रहा था। वरुण ने अपनी टीम को समझाकर कहा, हमारा प्लान ये है कि हम एनिग्मा को ग्लोबल लॉन्च से पहले एक ओपन बीटा टेस्टिंग के लिए दुनिया के टॉप 10,000 गेमर्स के लिए फ्री में रिलीज करेंगे। इसमें हमें रियल टाइम फीडबैक मिलेगा और गेमर्स के कम्युनिटी में हमारे गेम के लिए एक हाइप क्रिएट होगी। हर कोई बड़ी और महंगी विज्ञापन फिल्म नहीं बनाएंगे। हम माउथ पब्लिसिटी और गेमर्स के एक्सपीरियंस पर भरोसा करेंगे। लेकिन तभी सौम्य ने अपनी कुर्सी को आगे खींचा, बीच में टोक कर कहा, ये अब तक का सबसे बेवकूफाना मार्केटिंग आइडिया है मिस्टर चेयरमैन। उसकी यह बात सुनते ही कमरे में बैठे सभी एग्जीक्यूटिव्स ने अपनी सांसें रोक ली। पति पत्नी और बॉस सीईओ का यह टकराव अब रोज की बात हो गई थी। लेकिन आज सौम्या का लहजा कुछ ज्यादा ही तीखा था। लेकिन आगे से वरुण ने बड़ी शांति से पूछा, आप ऐसा क्यों सोचती हैं मिस कपूर? ऑफिस में वो एक दूसरे को उनको प्रोफेशनल नामों से बुलाते थे। तभी आगे से सौम्या ने खड़े होकर कहा, क्योंकि आप अभी एक छोटे से कमरे में बैठकर सोचने वाले कोडर की तरह सोच रहे हैं। कपूर ग्रुप एक इंटरनेशनल ब्रांड है और हम कोई इंडी गेमिंग कंपनी नहीं जो फ्री में बीटा वर्जन बांटती फिरे। हमें लॉन्च के लिए हॉलीवुड और बॉलीवुड के बड़े सेलिब्रिटीज चाहिए। हमें टाइम्स स्क्वायर और बुर्ज खलीफा पर बिलबोर्ड चाहिए। हमें 50 करोड़ का मार्केटिंग बजट चाहिए ताकि हम मार्केट को डोमिनेट कर सके। फ्री में गेम बांटने से हमारी ब्रांड वैल्यू कम होती है। उसकी यह बात सुनकर आगे से वरुण ने स्क्रीन को बंद किया और सौम्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी गंभीरता थी जिसने कमरे के तापमान को बढ़ा दिया। वरुण ने सधे हुए स्वर में कहा, मिस कपूर, ब्रांड वैल्यू तब बनती है जब प्रोडक्ट में दम होता है, सिर्फ बिलबोर्ड्स पर करोड़ों उड़ाने से नहीं। गेमिंग की दुनिया बदल चुकी है। आज के गेमर्स किसी हॉलीवुड एक्टर के कहने पर गेम नहीं खरीदते। वो गेम तब खरीदते हैं जब गेम का गेम प्ले और उसका एआई उन्हें बांध देता है। अगर हम आपका तरीका अपनाएंगे तो हम 50 करोड़ विज्ञापन का बर्बाद कर देंगे। और अगर गेम में कोई छोटा सा भी बग रह गया तो वही गेमर्स सोशल मीडिया पर हमारी धज्जियां उड़ा देंगे। उसकी यह बात सुनकर आगे से सौम्या ने आंखें गुस्से में सिकोड़ ली। उसने वरुण को घूर कर कहा, तो क्या आप मेरे मार्केटिंग एक्सपीरियंस को चैलेंज कर रहे हैं? मैंने लंदन में मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन किया है। तभी आगे से वरुण ने अपनी कड़क आवाज में कहा, और मैंने इस गेम को अपने खून पसीने से बनाया है। मुझे अपने यूजर्स की साइकोलॉजी आपसे बेहतर पता है।
मैं इस कंपनी का चेयरमैन और इस प्रोजेक्ट का लीड हूँ। मेरा फैसला अंतिम है। हम ओपन बीटा टेस्टिंग के साथ ही जाएंगे। मीटिंग खत्म। ये कहते हुए वरुण ने अभी अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की। हालांकि उसमें कोई बदतमीजी नहीं थी, बल्कि एक अधिकार था। इसके बाद वरुण ने अपनी फाइल उठाई और बिना सौम्या के जवाब का इंतजार किए कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गया। वहीं सौम्या अपमान से कांपती हुई वहीं खड़ी रह गई, उसके अपने स्टाफ के सामने। आज वरुण ने उसके लंदन रिटर्न ज्ञान को पूरी तरह खारिज कर दिया था। उसने मुट्ठी भींची और मन ही मन में कहा, तुमने आज मेरी तौहीन की है वरुण मेहरा। इसका बदला मैं तुमसे बहुत जल्द लूंगी। तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारा एनिग्मा दुनिया का बेस्ट गेम है। मैं दिखाऊंगी कि एक गलती तुम्हारी इस पूरी मेहनत को कैसे खाक में मिला सकती है। ये सोचते हुए सौम्या का अहंकार अब उसके विवेक पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। वो वरुण को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। उसे यह परवाह ही नहीं थी कि अगर एनिग्मा फेल हुआ तो कपूर ग्रुप को नुकसान होगा। उसे बस ये साबित करना था कि वरुण का तरीका गलत था और वो एक असफल चेयरमैन है। इसके बाद उसी रात जब ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज जा चुके थे, सौम्या अपने कैबिन में बैठी थी। उसने इंटरकॉम पर वरुण के पुराने जूनियर अमित को अपने कैबिन में बुलाया। वो जानती थी अमित एक डरपोक, महत्वाकांक्षी लड़का है। जब से वरुण चेयरमैन बना था, अमित को उम्मीद थी कि वरुण उसे टीम लीड बना देगा। लेकिन वरुण ने अमित की काबिलियत को देखकर एक अन्य एक्सपीरियंस डेवलपर को टीम लीड बना दिया था। इस बात से अमित अंदर ही अंदर वरुण से जलने लगा था। सौम्या इस बात को बहुत अच्छी तरह से भांप चुकी थी। तभी अमित सहमा हुआ सौम्या के कैबिन में आया। उसने थोड़ा घबरा कर सौम्या से कहा, मैम, आपने बुलाया? उसको देखते ही आगे से सौम्या ने अपनी कुर्सी से उठकर अमित को एक गिलास पानी ऑफर करके कहा, बैठो अमित, डरो मत। मैं तुमसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीक्रेट टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ। तभी आगे से अमित कुर्सी के किनारे पर बैठ गया। उसने धीरे से थोड़ा खिसक कर झिझक कर कहा, जी जी मैम, बताइए। आगे से सौम्या ने अपनी आंखें अमित की आंखों में गड़ाकर कहा, अमित, मैं जानती हूँ कि तुम वरुण के साथ शुरुआत से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। तुम बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन फिर भी वरुण ने तुम्हें प्रमोशन नहीं दिया। उसने सारा क्रेडिट खुद ले लिया और आज वो चेयरमैन बनकर बैठा है, जबकि तुम अभी भी एक नॉर्मल डेवलपर हो। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? इसकी ये बात सुनकर आगे से अमित ने नजरें झुकाकर कहा, मैम, वरुण सर मेरे सीनियर हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। तभी सौम्या ने तुरंत कहा, तुम बहुत कुछ कर सकते हो अमित। ये कहते हुए सौम्या ने अपनी टेबल की दराज खोली। उसमें दो चीजें निकाली, एक पेन ड्राइव और एक चेकबुक। उसने चेकबुक पर 1 करोड़ रुपए का आंकड़ा भरा और उसे अमित के सामने खिसका दिया। आगे से अमित की आंखें 1 करोड़ का चेक देखकर फटी की फटी रह गई। उसने अपनी जिंदगी में इतना पैसा एक साथ कभी नहीं देखा था। उसने हैरानी में चेक को देखकर कहा, मैम, ये किस लिए? ये कहते हुए अमित की आवाज कांपने लगी थी। तभी सौम्या ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ये तुम्हारी काबिलियत का एडवांस इनाम है अमित, और इसके बाद तुम्हें कंपनी का चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर भी बना दिया जाएगा। तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना है। ये कहते हुए सौम्या ने वो पेन ड्राइव अमित के हाथ में रखकर आगे कहा, इस पेन ड्राइव में एक बहुत ही एडवांस और छिपा हुआ बग है। कल जब वरुण अनिग्मा को ओपन बीटा वर्जन को लाइव सर्वर पर अपलोड करेगा, तो तुम्हें उसे ठीक 10 मिनट पहले इस पेन ड्राइव के कोड को मेन सर्वर से इंटीग्रेट कर देना है। उसकी ये बात सुनकर आगे से अमित घबरा कर कुर्सी से खड़ा हो गया। उसने घबरा कर कहा, मैम, ये तो गेम को क्रैश कर देगा। अगर ओपन बीटा टेस्टिंग के दौरान गेम क्रैश हो गया तो दुनिया भर के गेमर्स के बीच हमारी बदनामी होगी। हमारा पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाएगा मैम। लेकिन आगे से सौम्या ने शातिर अंदाज में कहा, प्रोजेक्ट बर्बाद नहीं होगा अमित।
जब गेम क्रैश होगा तो सारा दोष वरुण के सिर पर आएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मीडिया को लगेगा कि वरुण एक नाकाबिल चेयरमैन है जिसने एक कचरा और बग भरा गेम लॉन्च कर दिया। उसका घमंड टूट जाएगा। उसके बाद मैं प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले लूंगी। हम उस बग को फिक्स करेंगे और मेरे तरीके से 50 करोड़ के मार्केटिंग बजट के साथ इसे दोबारा रीलॉन्च करेंगे। तब जीत कपूर ग्रुप की होगी और हार सिर्फ वरुण मेहरा की। ये कहते हुए उसकी आवाज में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। लेकिन अमित अभी भी हिचकिचा रहा था। उसने घबरा कर कहा, लेकिन लेकिन मैम, अगर वरुण सर को पता चल गया कि ये मैंने किया है तो वो मुझे जेल भिजवा देंगे मैम। तभी आगे से सौम्या ने अमित के कंधे पर हाथ रखकर कहा, वरुण को कभी पता नहीं चलेगा। तुम सर्वर के एडमिन हो। तुम इस कोड को ऐसा दिखा सकती हो जैसा कोई नेचुरल सिस्टम क्रैश या कोडिंग एरर था। और वैसे भी तुम्हारे पीछे मैं खड़ी हूँ, कपूर ग्रुप के सीईओ। 1 करोड़ रुपए तुम चेक तुम्हारे हाथ में है और सीटीओ की कुर्सी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब फैसला तुम्हें करना है अमित। जिंदगी भर वरुण के पीछे एक मामूली कोडर बनकर रहना है या मेरे साथ मिलकर अपनी किस्मत बदलनी है। उसकी यह बात सुनते ही पैसे का लालच और वरुण के प्रति जलन अमित के दिमाग पर हावी हो गई। उसने कांपते हुए हाथों से वो जेब से अपनी चेक अंदर रख लिया और पेन ड्राइव को अपनी मुट्ठी में भींच कर कहा, मैं ये कर दूंगा मैम। कल बेटा लॉन्च के समय कोई गलती नहीं होगी। उसकी यह बात सुनकर सौम्या के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, गुड बॉय अमित, अब जाओ और अपना काम करो। कल वरुण मेहरा को पता चलेगा कि सौम्या कपूर से टकराने का अंजाम क्या होता है। इसके बाद अगले दिन दोपहर के 12 बजे कपूर ग्रुप के 60वें फ्लोर पर जश्न का माहौल था। एक बड़ी सी डिजिटल स्क्रीन दीवार पर लगाई गई जिस पर ओपन बीटा लॉन्च का काउंटडाउन चल रहा था। दुनिया भर के टॉप 10,000 गेमर्स अपने अपने सिस्टम पर लॉगिन करने के लिए तैयार थे। वरुण मेहरा मेन सर्वर कंसोल के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और संतोष था। उसके महीनों की मेहनत, उसके रातों की नींद और उसके साथ सब कुछ दुनिया के सामने आज आने वाला था। वहीं सौम्या अपने टीम के साथ थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। उसके हाथ में शैंपेन का गिलास था, लेकिन उसकी नजरें बार बार कोने में खड़े अमित पर जा रही थी। तभी दूसरी तरफ अमित का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और वो अपने लैपटॉप पर तेजी से उंगलियां चला रहा था। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0। तभी वरुण ने लॉन्च बटन दबाया और उसी के साथ स्क्रीन पर ग्रीन लाइट जली और एक मैसेज फ्लैश हुआ, एनिग्मा ओपन बीटा इज नाउ लाइव। इसी के साथ पूरे फ्लोर पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई। एम्प्लॉयज एक दूसरे को बधाई देना शुरू कर दिए थे। तभी वरुण ने गहरी सांस ली और अपने पिता समान रघुनाथ जी को इस खास मौके पर आए थे जो उनके पैर छुए। आगे से रघुनाथ जी ने गौरव से वरुण के गले को लगा लिया। लेकिन ये खुशी केवल 3 मिनट टिक पाई। ठीक 12 बजकर 3 मिनट पर मेन डिजिटल स्क्रीन पर रेड लाइट चमकने लगी। तब एक तेज और डरावना सायरन पूरे फ्लोर पर गूंजने लगा। वार्निंग, क्रिटिकल एरर डिटेक्टेड, सर्वर ओवरलोड, कोर एआई इंजन कॉम्प्रोमाइज्ड। ये सायरन बजते ही तालियों की आवाज अचानक भयानक सन्नाटे में बदल गई। तभी रघुनाथ जी ने घबरा कर पूछा, ये क्या हो रहा है? लेकिन तभी वरुण ने एक झटके में सर्वर कंसोल की तरफ लपका। उसने तेजी से कोड्स चेक करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने चिल्लाकर कहा, सिस्टम क्रैश हो रहा है। गेम के मेन एआई एल्गोरिदम में कोई वायरस या मैलवेयर घुस गया है जो हमारे पूरे सर्वर को खा रहा है। दुनिया भर के गेमर्स की क्रैश रिपोर्ट्स आ रही है। हमारा गेम उनके कंप्यूटर्स को फ्रीज कर रहा है। उसकी ये बात पूरी होते ही ऑफिस में भगदौड़ मच गई। तकनीकी टीम के हाथ पैर फूल गए। तब वरुण ने अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पर बिजली की तेजी से चलाया। वो सिस्टम को मैन्युअली शट डाउन करने की कोशिश कर रहा था ताकि आगे का नुकसान रोका जा सके।
लेकिन मेलवेयर इतना ताकतवर था कि उसने सर्वर के सारे एडमिन कंट्रोल्स को लॉक कर दिया था। ये देखते ही वरुण ने चिल्लाकर कहा, अमित, फायरवॉल को एक्टिव कर दो, मेन पावर सप्लाई को बाईपास करो। लेकिन आगे से अमित सिर्फ अपनी स्क्रीन को घूरता रहा और जानबूझकर गलत कमांड्स डाल रहा था ताकि मेलवेयर पूरा काम कर सके। दूसरी तरफ सौम्या इस पूरे दृश्य को बड़े ही शांत और संतोषजनक भाव से देख रही थी। उसका प्लान 100% काम कर चुका था। इसके बाद ठीक 12:10 पर स्क्रीन पर एक अंतिम मैसेज आया, सर्वर क्रैश्ड, फैटल सिस्टम एरर, डाटा करप्टेड। उसी के साथ पूरी स्क्रीन काली हो गई। कपूर ग्रुप का ड्रीम प्रोजेक्ट एनिग्मा दुनिया के सामने आते ही बुरी तरह फेल हो गया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर अगले 10 मिनट के अंदर बाढ़ आ गई। दुनिया भर के गेमर्स ने कपूर ग्रुप की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। बड़े बड़े गेमर्स ने ट्वीट करना शुरू कर दिया, कपूर ग्रुप का एनिग्मा एक बड़ा स्कैम है, गेम ने मेरा पूरा पीसी क्रैश कर दिया। क्या यह है इंडिया का बेस्ट गेम? एक सस्ता और बग से भरा हुआ कबाड़। बायकाट कपूर इंडस्ट्रीज। वो सिर्फ हाइप बेचते हैं, क्वालिटी नहीं। इसके साथ ही शेयर मार्केट में जैसे एक खबर पहुंची, कपूर ग्रुप के शेयर्स गोता लगाने लगे। आधे घंटे में अंदर कंपनी के शेयर्स 15% नीचे गिर गए। बोर्ड रूम में तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। कमरे में तनाव इतना था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तभी सभी डायरेक्टर्स आग से बबूला हो गए। रघुनाथ कपूर का सिर शर्म और चिंता में झुका हुआ था। वरुण मेहरा मेज के बीच में खड़ा था। उसका चेहरा सदमे से सफेद था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने जिस कोड को 1000 बार टेस्ट किया, उसमें इतना बड़ा मालवेयर कैसे आ सकता है। तभी सौम्या अपनी सीट से उठी। उसकी आंखों में एक विजयी चमक थी, जिसे उसने एक बनावटी गुस्से के पीछे छुपा कर कहा, मैंने आप सभी को पहले ही वार्निंग दी थी। मैंने डैड से और आप सबसे डायरेक्टर से कहा था कि एक छोटे कमरे में कोडिंग करने वाले कोडर को $1 अरब की कंपनी का चेयरमैन बनाना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। सौम्या की आवाज पूरे बोर्ड रूम में गूंज गई। उसने वरुण की तरफ उंगली उठाकर आगे कहा, इस इंसान के घमंड ने आज कपूर ग्रुप को पूरी दुनिया के सामने जलील कर दिया। मैंने इनसे कहा था कि गेम को पहले ठीक से टेस्ट करते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, लेकिन नहीं, मिस्टर मेहरा को अपनी काबिलियत पर कुछ ज्यादा ही घमंड था। इन्होंने अपनी मनहानि की, फिर फ्री में बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया और नतीजा अब आपके सामने है। आज हमारे शेयर्स 15% गिर चुके हैं और इंटरनेशनल एक्सपो में हमारे पास लेकर जाने के लिए सिर्फ एक क्रैश हुआ कचरा बचा है। ये देखते ही एक सीनियर डायरेक्टर मिस्टर मेहता ने गुस्से में मेज पर हाथ पटक कर कहा, यह बहुत ही शर्मनाक है मिस्टर मेहरा। हमने आप पर भरोसा किया था। रघुनाथ जी ने अपने बेटे की जिंदगी और अपने शेयर्स आपको दे दिए और आपने हमको क्या दिया? बर्बादी। तभी वरुण ने अपनी मुट्ठी भींच कर कहा, मिस्टर मेहता मेरी बात सुनिए, यह एक कोडिंग एरर नहीं है। मेरा कोड पूरी तरह से सुरक्षित था। मैंने अभी सर्वर के लॉग्स चेक किए हैं। किसी ने जानबूझकर लॉन्च से पहले सिस्टम में एक बहुत ही एडवांस मेलवेयर अपलोड किया है। यह एक साजिश है। किसी ने हमारे सिस्टम को सबोटाज किया है। तभी उसकी ये बात सुनते ही आगे से सौम्या ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसकर कहा, हो प्लीज स्टॉप इट वरुण। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अब तुम साजिश का बहाना बना रहे हो। कौन करेगा साजिश? क्या कपूर ग्रुप के एम्प्लॉय अपनी ही कंपनी को डुबोएंगे? अपनी गलती मानो वरुण मेहरा। तुम एक अच्छे कोडर हो सकते हो, लेकिन तुम एक चेयरमैन और लीडर बनने के लायक कभी नहीं थे। ये कहते हुए सौम्या ने डायरेक्टर की तरफ देखा और आगे कहा, जेंटलमैन, अगर हमें कपूर ग्रुप को बचाना है तो हमें तुरंत एक्शन लेना होगा। मैं मांग करती हूँ कि वरुण मेहरा से इस प्रोजेक्ट की लीडरशिप छीन ली जाए। मैं अपने तरीके से अपनी पुरानी टीम और इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स के साथ मिलकर इस गेम के बग्स को फिक्स करूंगी और इसे एक्सको के लिए तैयार करूंगी। इस बार उसकी ये बात सुनने के बाद रघुनाथ जी भी चुप थे। वो अपने बेटे की आंखों में देख रहे थे। एक पुराने और एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन होने के नाते
रघुनाथ जी को सौम्या के चेहरे पर वो जीत की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उनका दिल कह रहा था कि वरुण सही बोल रहा है, ये कोई गलती नहीं बल्कि एक साजिश है। और इस साजिश के पीछे कौन था, ये समझने के लिए रघुनाथ जी को ज्यादा समय नहीं लगा। उन्हें अपनी बेटी पर घिन आने लगी, जिसने अपने पति और अपने पिता को नीचा दिखाने के लिए अपनी ही कंपनी में आग लगा दी। लेकिन कानून और बोर्ड के सामने सबूत चाहिए, भावनाएं नहीं। आगे से वरुण ने सौम्या की आंखों में देखा। उन दोनों के बीच एक मूक संवाद हुआ। सौम्या की आंखों में वो शैतानी चमक देखकर वरुण को एक सेकंड में पूरी कहानी समझ आ गई। उसे समझ आ गया कि ये मेलवेयर किसी बाहर वाले ने नहीं, बल्कि खुद उसकी पत्नी ने अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए प्लांट करवाया है। इससे वरुण का दिल टूट गया। उसे लगा था कि शायद शादी के बाद एक छत के नीचे रहते वो सौम्या के दिल में थोड़ी बहुत जगह बना पाएगा, लेकिन इस औरत का अहंकार उसके ईमान से बड़ा था। वरुण ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली, और जब उसने आंखें खोली तो उनमें कोई दुख या सदमा नहीं था। वहां सिर्फ एक ज्वालामुखी जैसी आग थी। उसने मिस्टर मेहता की तरफ देखकर कहा, आपको प्रूफ चाहिए ना मिस्टर मेहता? मैं आपको प्रूफ दूंगा। मैं साबित करूंगा कि ये कोडिंग एरर नहीं बल्कि गद्दारी थी। मुझे सिर्फ 24 घंटे का समय दीजिए। वरुण की आवाज इतनी शांत और गंभीर थी कि पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी आगे से सौम्या ने उसको चैलेंज करके कहा, और अगर तुम साबित नहीं कर पाए तो? उसकी ये बात सुनकर आगे से वरुण ने सौम्या की आंखों में देखकर ऐसा ऐलान करके कहा, अगर मैं 24 घंटे के अंदर असली गद्दार को, इस मेलवेयर के सोर्स को आप सबके सामने नहीं ला पाया, तो मैं न इस चेयरमैन की कुर्सी से इस्तीफा दूंगा, बल्कि डैड द्वारा दिए गए पूरे 51% शेयर्स वापस सौम्या कपूर के नाम पर ट्रांसफर कर दूंगा। इस कंपनी और सौम्या की जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा, ये मेरा वादा है। उसकी ये बात सुनते ही सौम्या के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वो यही तो चाहती थी, वरुण का इस्तीफा और अपने 51% शेयर्स की वापसी। इसलिए सौम्या ने तुरंत कहा, मंजूर है, तुम्हारा समय अभी शुरू होता है वरुण मेहरा। कल इसी समय दोपहर के 12 बजे हम इसी बोर्ड रूम में मिलेंगे। या तो सबूत के साथ आना या फिर अपने इस्तीफे के साथ। उसके ये बात सुनकर आगे से वरुण बोर्ड रूम से निकला, सीधा अपने पुराने कैबिन में जब एक साधारण वो डेवलपर था वहां चला गया। उसने बाहर से दरवाजा बंद किया और अपने पर्सनल हाई एनक्रिप्टेड लैपटॉप को ऑन किया। वो जानता था कि कंपनी के मेन सर्वर से जिसने भी मैलवेयर डाला है उसने अपनी सारी ट्रैक्स मिटा दिए होंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वरुण ने एनिग्मा के कोर इंजन को अपने घर में एक प्राइवेट सीक्रेट क्लाउड के सर्वर से जोड़ा हुआ था, जो कंपनी के नेटवर्क से पूरी तरह स्वतंत्र था। वो सर्वर रियल टाइम में हर उस आईपी एड्रेस की स्ट्रोक का बैकअप लेता था जो गेम के कोड के साथ छेड़छाड़ करता था। वरुण ने अपनी उंगलियों की कीबोर्ड पर दौड़ाना शुरू किया। वह एक डिजिटल शिकारी बन चुका था। रात के 9 बज चुके थे। पूरा ऑफिस खाली हो चुका था, लेकिन वरुण अभी भी अंधेरे कैबिन में स्क्रीन की रोशनी के सामने बैठा था। लगातार 4 घंटे की कोडिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग के बाद वरुण ने उस मेलवेयर के डिजिटल फिंगरप्रिंट्स को पकड़ लिया था। स्क्रीन पर एक आईपी एड्रेस और एक सिस्टम आईडी फ्लैश हुई। सोर्स डिटेक्टेड, सिस्टम आईडी EMP 4082, मतलब अमित शर्मा। टाइम ऑफ इंजेक्शन 11:53 AM। ये टाइम लॉन्च से ठीक 7 मिनट पहले का था। देखते ही वरुण की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने दांत पीस कर कहा, अमित, जिस लड़के को मैंने अपने छोटे भाई की तरह सिखाया, जिसे मैंने इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया, उसने ही मेरे साथ गद्दारी की। लेकिन वरुण केवल अमित को पकड़कर संतुष्ट नहीं होने वाला था। वो समझ चुका था कि अमित तो सिर्फ एक मोहरा है, असली मास्टरमाइंड तो सौम्या थी। इसलिए उसे सौम्या के खिलाफ सबूत चाहिए थे। इसलिए वरुण ने अमित के सिस्टम को हैक करना शुरू किया। अमित एक कोडर था, लेकिन वो वरुण के लेवल का जीनियस नहीं था। वरुण ने अमित के कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव और उसके डिलीट किए गए ईमेल्स और चैट्स को रिकवर करना शुरू कर दिया।
रात के 11 बजे वरुण के हाथ वो लगा जिसकी उसे तलाश थी। अमित के पर्सनल क्लाउड अकाउंट में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग और एक फोटो बैकअप सेव था। अमित इतना चालाक था कि उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए कल रात सौम्या के कैबिन में हुई बातचीत को अपने फोन में छुपकर रिकॉर्ड कर लिया था, ताकि अगर फ्यूचर में वो फंसे तो सौम्या उसे बचा सके और वो सौम्या को ब्लैकमेल कर सके। साथ ही उस पर 1 करोड़ के चेक की फोटो भी उसमें मौजूद थी। वरुण ने जब अपने हेडफोन में ऑडियो प्ले किया तो सौम्या की आवाज साफ सुनाई दी। उस रिकॉर्ड में सौम्या उसे कह रही थी, इस पेन ड्राइव में एक बहुत ही एडवांस बग है। जब गेम क्रैश होगा तो सारा दोष वरुण के सिर पर आएगा। ये 1 करोड़ का चेक तुम्हारा इनाम है। वरुण ने वो सारा डेटा, ऑडियो रिकॉर्डिंग, चेक की फोटो और सर्वर के सिस्टम लॉग्स एक सुरक्षित हार्ड ड्राइव में कॉपी किए। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, वो शांति जो किसी बड़े तूफान के आने से ठीक पहले की होती है। वरुण ने बंद कमरे में खुद से कहा, तुमने मेरे प्यार को मेरी कमजोरी समझा सौम्या। कल तुम्हारे उस घमंड की बिल्डिंग को मैं जड़ से उखाड़ दूंगा। कल का दिन तुम्हारा असली सबक होगा। इसके बाद अगले दिन ठीक दोपहर के 12 बजे कपूर ग्रुप का बोर्ड रूम खचाखच भरा था। सभी डायरेक्टर्स अपनी अपनी सीट पर बैठे थे। रघुनाथ कपूर के चेहरे पर तनाव था। सौम्या अपनी सीईओ वाली कुर्सी पर बहुत ही कॉन्फिडेंस और गुरूर के साथ बैठी थी। उसके बगल में उसका वकील शेयर्स ट्रांसफर के पेपर्स और वरुण का इस्तीफा लेकर तैयार बैठा था। तभी अमित भी कमरे के एक कोने में खड़ा था। सौम्या ने उसे खास तौर पर बुलाया था ताकि वो वरुण के अपमान का गवाह बन सके। तभी ठीक 12 बजे बोर्ड रूम का दरवाजा खुला। वरुण मेहरा अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक छोटा सा ब्लैक रिमोट और एक हार्ड ड्राइव थी। वो बहुत ही शांत कदमों से चलता हुआ मेज के सिरे पर आकर खड़ा हो गया। तभी सौम्या ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, वेलकम मिस्टर मेहरा, आपके 24 घंटे खत्म हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अपने वादे के मुताबिक अपना इस्तीफा और मेरे 51% शेयर्स के पेपर साइन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आपकी वो साजिश वाली कहानी सिर्फ एक बहाना थी। आगे से वरुण ने सौम्या की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बिना कुछ बोले अपनी हार्ड ड्राइव को बोर्ड रूम के मेन प्रोजेक्टर सिस्टम से कनेक्ट किया और अपने हाथ में पकड़ा रिमोट दबा दिया, जिससे दीवार पर लगी विशाल स्क्रीन रोशन हो गई। सबसे पहले स्क्रीन पर सर्वर के सिस्टम लॉग दिखाई दिए। तब वरुण ने एक लेजर पॉइंट से स्क्रीन की तरफ इशारा करके बोलना शुरू करके कहा, जेंटलमैन, ये हमारे मेन सर्वर के डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कल ठीक 11:53 पर हमारे सिस्टम में एक ट्रोजन मेलवेयर इंजेक्ट किया गया था और इस मेलवेयर को किसी बाहर के हैकर ने नहीं, बल्कि हमारे ही कंपनी के एक इंटरनल सिस्टम से डाला गया था। ये बात सुनते ही सौम्या के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ी। उसने अमित की तरफ देखा जो अब पसीने से तरबतर होने लगा था। तब वरुण ने रिमोट का दूसरा बटन दबाकर कहा, और वो सिस्टम आईडी है EMP4082। ये सिस्टम आईडी हमारे सीनियर डेवलपर अमित शर्मा की है। उसके इतना कहते ही स्क्रीन पर अमित शर्मा का नाम और उसकी फोटो फ्लैश हुई। इसी के साथ पूरे बोर्ड रूम में हड़कंप मच गया। सभी डायरेक्टर्स अमित की तरफ देखने लगे, जिससे अमित कांपने लगा। अमित ने हकला कर कहा, ये झूठ है। वरुण सर, अपनी गलती मेरे सिर मढ़ रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी सौम्या अपनी कुर्सी से उठी। उसने अपने चेहरे पर बनावटी गुस्सा लाकर वरुण से कहा, चुप रहो अमित, तुम अपने ही जूनियर को फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये अमित ने किया है? कोई भी किसी का आईपी एड्रेस स्पूफ कर सकता है। उसकी यह बात सुनकर वरुण की आंखों में एक ठंडी भेदने वाली चमक आ गई। उसने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा, मुझे यह पता था कि आप ये कहेंगी मिस कपूर, इसलिए मेरे पास सिर्फ डिजिटल लॉग्स ही नहीं, मेरे पास इस गद्दारी की असली वजह भी है। ये कहते हुए वरुण ने रिमोट का बटन फिर दबाया और स्क्रीन पर एक फोटो उभरी। वो HD क्वालिटी में 1 करोड़ रुपए चेक की फोटो थी, जिस पर सौम्या कपूर के साइन थे। वो चेक अमित शर्मा के नाम पर काटा गया था। ये देखते ही सौम्या के पैरों तले की जमीन खिसक गई।
उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। तभी इससे पहले कि कोई और झूठ बोल पाता, वरुण ने रिमोट का आखिरी बटन दबाया और पूरे बोर्डरूम के हाई डेफिनेशन स्पीकर्स में एक आवाज गूंज उठी। यह आवाज जिसे वहां बैठा हर एक इंसान बड़ी अच्छी तरह पहचानता था। स्पीकर से साफ साफ आवाज आई, इस पेन ड्राइव में एक बहुत ही एडवांस बग है। जब गेम क्रैश होगा तो सारा दोष वरुण के सिर पर आएगा। ये 1 करोड़ का चेक तुम्हारा इनाम है। इसके बाद तुम्हें सीटीओ बना दिया जाएगा। आगे से अमित ने जवाब देकर कहा, मैं ये काम कर दूंगा मैम। कल बीटा लॉन्च के समय कोई गलती नहीं होगी। और इसी के साथ ऑडियो खत्म हुआ। बोर्ड रूम में एक ऐसा भयानक सन्नाटा छा गया, मानो वहां सभी लोग पत्थर के बन गए हो। सुई के गिरने की आवाज भी गूंज उठती। सभी डायरेक्टर्स की आंखें फटी रह गई। वो सब सदमे और घृणा से सौम्या कपूर को देख रहे थे। रघुनाथ कपूर अपनी कुर्सी से उठ खड़े। उनका शरीर कांप रहा था। वो अपनी बेटी को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने किसी जहरीले सांप को देख लिया हो। रघुनाथ जी की आवाज में एक ऐसी गहरी पीड़ा और शर्मिंदगी थी जिसने पूरे कमरे को झकझोर दिया। उन्होंने सौम्या की तरफ देखकर कहा, सौम्या, तुम तुम इस हद तक गिर गई अपने झूठे घमंड के लिए, अपने पति को नीचा दिखाने के लिए। तुमने मेरी कंपनी, मेरी जिंदगी भर की मेहनत को दांव पर लगा दिया। तुमने अपने ही घर में आग लगा दी। ये कहते हुए उनको अपनी बेटी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं सौम्या के पास अब कोई जवाब नहीं था। उसका सारा अहंकार, उसका वो लंदन रिटर्न का रुतबा, उसकी सारी अकड़ आज उस स्क्रीन के सामने कांच की तरह चकनाचूर हो चुकी थी। उसका चेहरा इतना सफेद पड़ चुका था कि काटो तो खून भी न निकले। वो कांपते हुए अपने पिता की तरफ बढ़ी। उसने घबरा कर कहा, डैड डैड, वो मैं। लेकिन तभी रघुनाथ जी चीख पड़े। उन्होंने चिल्ला कर कहा, डोंट टच मी। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक भी नहीं हो। तुम सिर्फ एक बीमार अहंकारी औरत हो जिसे सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार है। यह कहते हुए उन्होंने अपनी छड़ी से सौम्या को दूर रहने का इशारा किया। वहीं मिस्टर मेहता और बाकी डायरेक्टर्स भी अपनी सीट से खड़े हो गए। उन्होंने नाराजगी भरे स्वर में कहा, यह एक क्रिमिनल ऑफेंस है। मिस कपूर ने अपनी कंपनी के साथ गद्दारी की। हम इनके और अमित शर्मा के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाएंगे। अमित उनकी यह बात सुनते ही वरुण के पैरों में गिर पड़ा। उसने वरुण के पैर पकड़कर कहा, सर, सर मुझे माफ कर दीजिए सर। मैं लालच में आ गया था सर। मुझे सौम्या मैम ने ब्लैकमेल किया था। मुझे जेल मत भिजवाइएगा सर। तभी वरुण ने अमित को पैर से दूर हटाया और सिक्योरिटी की आवाज देकर कहा, सिक्योरिटी, इस इंसान को अभी के अभी ऑफिस से बाहर फेंको और इसका सारा एक्सेस ब्लॉक करो। उसका यह ऑर्डर सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड्स अमित को घसीट कर बाहर ले गए। अब कमरे में सिर्फ डायरेक्टर्स, रघुनाथ जी, वरुण और पूरी तरह से टूट चुकी सौम्या बचे थे। सौम्या घुटनों के बल फर्श पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज उसकी असली हार हुई थी। आज उसका सिर्फ घमंड नहीं टूटा था, बल्कि दुनिया के सामने उसकी असलियत नंगी हो चुकी थी। तभी वरुण धीरे धीरे चलकर सौम्या के सामने आया। वो उसके सामने रुका। उसने अपनी जेब से एक कागज निकाला, उसे सौम्या के सामने फर्श पर फेंक दिया। वो सौम्या के लिए वरुण द्वारा साइन किए गए डिवोर्स पेपर और उसके 51% शेयर्स के रेजिग्नेशन डॉक्यूमेंट्स थे। वो डॉक्यूमेंट सौम्या को देकर वरुण ने एक बहुत ही ठंडी और भारी आवाज में कहा, तुम जीत गई सौम्या। तुम्हें लगता था ना कि मुझे तुम्हारे पैसों और तुम्हारी इस कुर्सी से प्यार है। ये लो, मैं तुम्हारे पिता के दिए इस पूरे 51% शेयर्स तुम्हें वापस कर रहा हूं और साथ ही तुम्हें इस अनचाही शादी से भी आजाद कर रहा हूं। ये कहते हुए उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। वहीं उसकी यह बात सुनकर आगे से सौम्या ने रोकर अपना सिर उठाया और वरुण को देखा।
उसकी आंखों में पहली बार वरुण के लिए नफरत नहीं, बल्कि एक असीम शर्मिंदगी और पछतावा था। तभी वरुण ने आगे कहा, मैंने तुमसे प्यार किया था सौम्या। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो मुझे लगा था उस सख्त चेहरे के पीछे एक सच्चा इंसान होगा। मैंने ये शादी तुम्हारे शेयर्स के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए की थी ताकि मैं तुम्हें ये सिखा सकूं कि जिंदगी अहंकार से नहीं, प्यार और सम्मान से चलती है। लेकिन तुम एक पत्थर हो, और पत्थर से प्यार नहीं किया जा सकता। ये कहते हुए उसकी आवाज में पहली बार वो दर्द छलका जो वो कई दिनों से दबाए बैठा था। इसके बाद वरुण ने रघुनाथ जी की तरफ हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिएगा डैड। मैंने आपका वादा निभाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन मैं इस औरत के साथ अब एक पल भी नहीं रह सकता। आपका एम्पायर आपको मुबारक हो। ये कहकर वरुण ने अपना कोट उठाया और बोर्ड रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लेकिन तभी सौम्या ने चिल्लाकर कहा, वरुण, रुको। सौम्या फर्श से उठी और दौड़कर वरुण के पीछे भागी। उसने वरुण का हाथ पकड़ लिया। आज पहली बार उसने वरुण को छूने की हिम्मत की थी, लेकिन आज वो उस अधिकार से नहीं, बल्कि भीख मांगते हुए छू रही थी। तभी सौम्या फूट फूट कर रोने लगी। उसने रो कर कहा, प्लीज प्लीज वरुण, मत जाओ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अंधी हो गई थी अपने उस घमंड में। मुझे मुझे माफ कर दो। मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। ये कहते हुए उसका सारा गुरूर आज वरुण के पैरों में बह रहा था। लेकिन वरुण ने बड़ी ही शांति से, बिना कोई झटका दिए, अपना हाथ सौम्या के हाथ से छुड़ा कर कहा, अब बहुत देर हो चुकी है सौम्या। कुछ गलतियों की माफी नहीं होती, सिर्फ सजा होती है। और तुम्हारी सजा ये है कि तुम अपनी इस कुर्सी और अपने इस अहंकार के साथ हमेशा के लिए अकेली रहोगी। ये कहते हुए वरुण ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। वहीं वरुण के जाने के बाद कपूर ग्रुप में सब कुछ बदल गया। रघुनाथ कपूर ने सौम्या के खिलाफ कोई कानूनी केस तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसे अपनी कंपनी के सभी पदों से हटा दिया। सौम्या अब अपने ही घर में एक कैदी की तरह रहने लगी थी। जब उसका घमंड टूटा तो उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है। उसने उस इंसान को खो दिया था जिसे ने उससे बेइंतहा प्यार किया था, जिसने उसके अपमान को सहा और जो सचमुच उसका और उसकी विरासत का भला चाहता था। सौम्या घंटों वरुण के खाली कमरों में बैठी रहती, उस मेज को छूती जहां वरुण काम करता था। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार अपने अहंकार को छोड़कर इंसान बनना सीखा था। उसने वरुण को ढूंढने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वरुण मुंबई छोड़ चुका था। उसने अपनी कोई जानकारी किसी के पास भी नहीं छोड़ी थी। इसके ठीक एक महीने बाद टोक्यो जापान में ग्लोबल ई स्पोर्ट्स एंड इनोवेशन समिट का भव्य आयोजन हो रहा था। दुनिया भर के हजारों गेमिंग डेवलपर्स, निवेशक और टेक जॉइंट्स उस विशाल एरिना में मौजूद थे। कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री इस एक्सपो में हिस्सा नहीं ले पाई थी, क्योंकि एनिग्मा के सर्वर क्रैश के बाद कंपनी को अपने सर्वर्स रिस्टोर करने और अपने शेयर होल्डर को संभालने में ही सारा समय लग गया था। सौम्या और रघुनाथ कपूर मुंबई के अपने मैंशन में बैठे टीवी स्क्रीन पर एक्सपो का लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे। स्टेज पर प्रेजेंटर माइक लेकर आया। उसने अनाउंसमेंट करके कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब समय है इस साल के सबसे बड़े, सबसे क्रांतिकारी गेमिंग अवार्ड की अनाउंसमेंट करने का। बेस्ट एआई एंड वर्चुअल रियलिटी गेम ऑफ द ईयर। एक ऐसा गेम जिसने न सिर्फ गेमिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया है। उसकी इस बात के साथ ही हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई। तभी उस प्रेजेंटर ने आगे कहा, और इस साल का विनर है एक इंडिपेंडेंट डेवलपर से आई एक मास्टरपीस गेम एनिग्मा, और इसके रचयिता हैं मिस्टर वरुण मेहरा। जैसे ये नाम गूंजा, मुंबई में टीवी स्क्रीन के सामने सौम्या की आंखें छलक पड़ी। तभी इस टीवी स्क्रीन पर वरुण मेहरा स्टेज पर चलता हुआ दिखाई दिया। उसने वही सिंपल टी शर्ट और जींस पहनी थी। उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था,
बल्कि एक सच्चे विनर की शांति और चमक थी। उसे दुनिया के सबसे बड़े गेमिंग अवार्ड से नवाजा जा रहा था। आज वो किसी कंपनी का मोहताज नहीं था। आज वो खुद अपने आप में एक ब्रांड बन चुका था। वरुण ने ट्रॉफी अपने हाथ में ली। उसने माइक के पास आकर दुनिया को संबोधित करके कहा, यह अवार्ड सिर्फ मेरी कोडिंग का नतीजा नहीं है। यह अवार्ड सिर्फ एक सबक है। एक सबक कि आप जब अपने काम पर अपमान करते हैं तो आपको अपनी आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं होती। आपको अपने हुनर को इतना ऊंचा करना होता है कि दुनिया आपकी आवाज सुनने के लिए मजबूर हो जाए। ये गेम उन सभी लोगों के लिए है जो किसी के अहंकार के आगे नहीं झुकते और अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। वरुण की आवाज पूरे स्टेडियम और दुनिया भर के टीवी स्क्रीन पर गूंज रही थी। उसकी स्पीच सुनकर आगे से पूरा एरिना स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा था। वहीं मुंबई के अपने कमरे में बैठी सौम्या ने टीवी स्क्रीन को छुआ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आज उन आंसुओं में कोई जलन या गुस्सा नहीं था। आज उनमें अपने पति के लिए एक सच्चा गर्व और अपने किए पर अमिट पछतावा था। उसने जान लिया था कि वरुण मेहरा को न तो पैसों से खरीदा जा सकता था, न ही अहंकार से डराया जा सकता था। वह एक आजाद परिंदा था जो अपनी मेहनत और अपने स्वाभिमान के दम पर दुनिया के सबसे ऊंचे आसमान में उड़ रहा था। तभी सौम्या ने अपने आंसू पोंछे। आज उसने अपने उस महंगे डिजाइनर सूट को नहीं, बल्कि एक बहुत साधारण सी सलवार कमीज को चुना। उसने अपने चेहरे पर वो सारा मेकअप हटा दिया जो उसके घमंड का प्रतीक हुआ था। वो बिना समय बर्बाद किए अपने पिता रघुनाथ कपूर के कमरे की तरफ भागी। रघुनाथ जी अपनी आराम कुर्सी पर बैठे थे। टीवी पर अभी भी वरुण की जीत की खबरें चल रही थी। उनके चेहरे पर एक असीम शांति और गर्व का भाव था। उनका वो मास्टर स्ट्रोक, वो चक्रव्यूह पूरी तरह से सफल हो चुका था। सौम्या जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, वो दौड़कर अपने पिता के पास गई और उनके पैरों में पास फर्श पर बैठ गई। उसने अपना सिर अपने पिता के घुटनों पर रखा और फूट फूट कर वो रोने लगी। रघुनाथ जी ने प्यार से उसके बालों पर हाथ फेर कर कहा, क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? तभी सौम्या ने सिसक कर कहा, मुझे मुझे माफ कर दीजिए डैड, मुझे माफ कर दीजिए। आपने बिल्कुल सही कहा था। मेरा अहंकार मेरी सबसे बड़ी बीमारी थी। मैंने उस इंसान को रुलाया, उसे सबके सामने जलील किया जो वास्तव में हम सबके सम्मान का असली हकदार था। डैड, मैं वरुण से बहुत प्यार करने लगी हूँ। उसका वो स्वाभिमान, उसकी वो खामोशी मुझे अंदर तक मार रही है डैड। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे नफरत करता है, लेकिन प्लीज डैड, प्लीज मुझे सिर्फ एक बार वरुण से मिला दीजिए। मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनकर आगे से रघुनाथ जी के होठों पर एक संतोषजनक मुस्कान आ गई। जिस दिन का उन्होंने सालों से इंतजार किया था वो दिन आज आ गया था। उनके बेटे का अहंकार हमेशा के लिए टूट चुका था। रघुनाथ जी ने उसे उठाकर कहा, शांत हो जाओ सौम्या, वरुण तुमसे नफरत नहीं करता। जो इंसान नफरत करता है वो तुम्हारी और इस कंपनी की इज्जत बचाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करता। वो इस वक्त कहाँ है ये सिर्फ मैं जानता हूँ। जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये कहते हुए रघुनाथ जी ने सौम्या को एक पता दिया। ये कोई 5 स्टार होटल या कोई आलीशान विला नहीं। ये अंधेरी वेस्ट का वही पुराना साधारण सा अपार्टमेंट था जहां सौम्या कुछ महीने पहले वरुण को धमकाने और खरीदने आई थी। सौम्या खुद गाड़ी चलाकर वहां पहुंची। आज उसके साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं था, कोई गुरूर नहीं था। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए कांप रही थी। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो वरुण के दरवाजे के सामने आकर रुकी। दरवाजे के नेम प्लेट पर अभी भी सिर्फ वरुण मेहरा लिखा था। सौम्या ने अपनी कांपती हुई उंगली से डोरबेल बजाई। तभी कुछ पलों का सन्नाटा रहा जो सौम्या को सदियों जैसा लग रहा था। फिर दरवाजे की कुंडी खुली और दरवाजा धीरे से खुला। सामने वरुण खड़ा था। उसने वही पुराने ट्रैक पैंट और एक ढीली सी टी शर्ट पहनी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर वो दुनिया जीतने वाला सुकून साफ नजर आ रहा था। उसने सौम्या को एक नॉर्मल लिबास में, बिना किसी मेकअप, सूजी हुई आंखों के साथ देखा तो वो एक पल के लिए हैरान रह गया।
उसने हैरान होकर पूछा, सौम्या, तुम यहाँ? वरुण के स्वर में कोई कड़वाहट नहीं थी, सिर्फ एक आश्चर्य था। तभी सौम्या जब अपने आंसुओं को और नहीं रोक पाई और टूट टूट कर रो पड़ी और बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ी और उसने वरुण को कसकर अपने गले से लगा लिया। वरुण का पूरा शरीर एक पल के लिए सुन पड़ गया। जो सौम्या उससे नफरत करती थी, जिससे उसका छूना भी गंवारा नहीं था, आज वो उसके सीने से लगकर किसी छोटे बच्चे की तरह रो रही थी। सौम्या के रूंधे हुए गले से आवाज निकली। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो वरुण, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ी बेवकूफ थी। मुझे अपने पैसों का, अपने रुतबे का इतना घमंड था कि मैं एक सच्चे और अच्छे इंसान को पहचान नहीं पाई। तुमने मेरे हर अपमान का जवाब अपनी कामयाबी से दिया। तुमने मेरी कंपनी बचाई, मेरे पिता का सम्मान बचाया और बदले में मैंने तुम्हें सिर्फ नफरत थी। ये कहते हुए सौम्या ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में एक गहरी सच्चाई थी। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, मैं तुम्हें वो लीगल पेपर्स और कंपनी के शेयर वापस नहीं देने आई वरुण। मैं यहाँ अपना पूरा जीवन तुम्हें सौंपने आई हूँ। मैं बदल गई हूँ। तुम्हारे उस स्वाभिमान ने मुझे एक नया इंसान बना दिया। आई लव यू वरुण, आई रियली लव यू। क्या तुम इस घमंडी सौम्या को माफ करके अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर पाओगे? आगे से वरुण ने सौम्या की इस बात को बड़ा ध्यान से सुना। उसने धीरे से अपने हाथ सौम्या के कंधों पर रखे और उसे खुद से थोड़ा अलग किया। सौम्या को लगा कि शायद वरुण उसे ठुकरा देगा, लेकिन तभी वरुण के होठों पर बहुत ही खूबसूरत और सच्ची मुस्कान खिल उठी। उसने अपने हाथों से सौम्या के गालों के आंसू पोंछे। वरुण ने बहुत ही कोमलता से कहा, तुम्हें क्या लगता है सौम्या कि मैंने तुम्हारे पिता की वो शादी वाली शर्त सिर्फ कपूर ग्रुप के शेयर्स के लिए मानी थी? आगे से सौम्या ने हैरानी से उसे देखा। वरुण ने अपनी उस पुरानी सच्चाई, जिसे उसने महीनों से अपने सीने में दबा कर रखा था, उसको उजागर करके कहा, जिस दिन तुम पहली बार लंदन से आकर उस ऑफिस के 60वें फ्लोर पर चली थी, मैंने तभी अपना दिल तुम्हें दे दिया था। मेरा प्यार एक तरफा था, लेकिन तुम्हारा वो ईगो हमारे बीच में एक बड़ी दीवार था। मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहता था सौम्या। मैं सिर्फ उस दीवार को तोड़ना चाहता था, ताकि तुम दुनिया को उसी नजरिए से देख सको जिस नजरिए से मैं तुम्हें देखता हूँ। तभी सौम्या की आंखें खुशी और आश्चर्य से चौड़ी हो गई। उसने हैरान होकर कहा, क्या क्या तुम सच में मुझसे पहले से ही प्यार करते थे? आगे से वरुण ने सौम्या का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, और हमेशा करता रहूंगा। वो लीगल डॉक्यूमेंट्स, वो शर्तें, वो सब तुम्हारे डैड का तरीका था तुम्हें हकीकत से रूबरू करवाने का। मैं तो हमेशा से सिर्फ तुम्हारा ही था। सौम्या को अपनी खुशियों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस इंसान को अपना दुश्मन समझकर बैठी थी, वह असल में उसका सबसे बड़ा शुभ चिंतक और उसका सच्चा प्यार था। उसने एक बार फिर वरुण को गले लगा लिया, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं, बल्कि असीम खुशी के थे। वरुण ने भी अपने हाथ सौम्या की कमर में डाल दिए और उसे मजबूती से थाम लिया। बाहर मुंबई की ढलती हुई शाम का सूरज अपनी सुनहरी किरण और उस छोटे से अपार्टमेंट में बिखेर रहा था। वरुण का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अनिग्मा पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा था, और इधर उस गेम को बनाने वाले जीनियस को उसकी सबसे बड़ी जीत मिल चुकी थी, उसकी सौम्या। अहंकार हार चुका था, स्वाभिमान जीत चुका था, और नफरत से शुरू हुई ये कहानी एक बहुत ही खूबसूरत और प्यार भरे मिलन के साथ हमेशा हमेशा के लिए एक हसीन मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? ऐसे ही कहानी और भी नई नई कहानियां आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी, तो जल्दी से सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल हमारी नई कहानी आएगी, नंबर 1 सोल्जर। बहुत ही गजब की कहानी है, आप उसे जरूर सुनना और अपने दोस्तों तक कहानी को शेयर जरूर कर दिया करो। चलिए, कल मिलेंगे नई कहानी के साथ।